हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, दोस्ती से मोहब्बत तक का सफ़र पार्ट 6। स्टोरी शुरू करने से पहले एक शायरी अर्ज करना चाहूँगी। तेरी आँखों से जो टकराई थी पहली नज़र, दिल ने उसी पल लिख दी थी तेरी असर। न चाहा भी तुझे, खो गया ये दिल, पहली नज़र का प्यार है तू, तेरी हसीन सबसे हसीन मंजिल है तू। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दोस्ती से मोहब्बत तक के सफ़र का। स्टोरी से पहले आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूँ। और जो कहानी है, वैसे तो ये कहानी के दिल की जज्बात की है, एक रियलिटी की है। जो मैंने इतनी सारी रियल स्टोरी सुनी है, तो सब में किसी न किसी में तो बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, मान जाते हैं, हाँ ठीक है, एक बहुत अच्छा पावरफुल होता है, सेकंड भी मान जाता है। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, पर पूरी दुनिया के सामने प्यार को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और तब और मुश्किल है जब आपके माँ बाप एक ओल्ड थिंकिंग के बैकग्राउंड को रखते हैं। तो चलिए बकवास बात में करेंगे सारी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस स्टोरी में क्या है क्या नहीं है। तो जो स्टोरी हमने लिखी है, या जो हमारे राइटर हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगी कि हाँ कहानी अच्छी लिखी है, लोगों को पसंद आ रही है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी बकवास हम रात में कर, लास्ट वाले पाँच पे कर लेंगे। सॉरी, मैंने वैसे भी आपका 1-2 मिनट तो खा ही लिया है। तो चलते हैं, कहानी हमने छोड़ी थी जहाँ स्कूल से रीवा वापस आई थी और फ़ोन पे बात हुई थी। जी हाँ, रीवा उस सुबह बहुत हल्की और खुश महसूस कर रही थी। दुकान खोलते ही उसने मानसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था और पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। मानसी ने भी तुरंत रिप्लाई दिया, गुड मॉर्निंग रीवा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। रीवा मुस्कुरा के फिर लिखती है एक स्माइली के साथ, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो, अगर तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ हो तो मुझे नींद नहीं आती। ये मैसेज पढ़ के मानसी मुस्कुराती है, उसके गाल हल्के हल्के लाल हो जाते हैं, ब्लेसिंग करती है। जी हाँ, उस दिन रीवा ने मानसी का गला, जी हाँ, उस दिन मानसी का स्कूल में गला थोड़ा बैठा हुआ था। रीवा ने बिना बताए दुकान से शहद और अदरक की सिरप खरीदा इन द सेंस उठाया, और शाम को जब स्कूल के बाहर वो उसका इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मानसी बाहर आई, रीवा ने उसे पैकेट थमाते हुए कहा, ये लो गले के लिए, तुम्हें हमेशा आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है बच्चों पर, इसीलिए ज़रूरी है। मानसी ने जब ये देखा तो उसकी थोड़ी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे कितना समझती हो और कितना संभाल रही हो रीवा, कोई इतना ध्यान नहीं रखता। रीवा मुस्कुरा के कहा, अभी तो बोला था सुबह, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखना ही तो मेरी सबसे बड़ा हैप्पीनेस पॉइंट है। जी हाँ, ये दोनों उस समय स्कूल से चलते चलते रीवा अपनी दुकान पे आती है और मानसी को बाय बोलती है। मानसी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। जी हाँ, मगर ये देख रहा था मयंक। जी हाँ, याद है ना, टीचर। जी हाँ, उसने ये चीज़ें देखी। वो दूर से मानसी और रीवा को एक साथ देखा था। उसके मन में अभी तो सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि वो तो सिर्फ समझता था दोस्त हैं। जी हाँ, लेकिन जब मयंक और ने रीवा और मानसी को एक दूसरे के साथ हंसते गए और देखा कि ये दोनों बहुत बातें एक साथ करते हैं और खुश रहते हैं, और मानसी भी इससे अच्छे से बात करती है। जैसे मयंक कहता वैसे मानसी मना करती, लेकिन रीवा की बातों पे वो रिस्पॉन्स अच्छा देती है। जी हाँ, तो उसके मन में थोड़ा सा जलन और शक दोनों पनप रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रीवा आखिर है कौन, मानसी इससे इतना क्यों जुड़ी हुई है,
सिर्फ एक दुकान चलाने वाली लड़की इतनी खास क्यों है इससे? धीरे धीरे मयंक को मानसी और रीवा की नज़दीकियाँ खटकने लगती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक दिन मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट डे, वो रात तो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे मयंक ने स्टाफ रूम में मानसी से कैजुअली पूछा, नॉर्मली पूछा, मानसी जी आपकी वो दोस्त रीवा काफ़ी बार स्कूल के बाहर देखी जाती है, आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं क्या? मानसी असहजता से ने जवाब दिया, हाँ बहुत करीब दोस्त हैं, मुझे समझती है, मेरा ख्याल रखती है। मयंक ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा दोस्ती है या उससे भी कुछ ज़्यादा? मानसी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने बात बदल दी, छोड़िए बच्चों की रिपोर्ट तैयार करनी है। जब मानसी बात को टालने के लिए कहती है चलिए बच्चों की रिपोर्ट तैयार करते हैं, मयंक के दिमाग में अब और भी सवाल उठने लगते हैं और वो अपने माइंड में ही सोचता है कि मुझे पता तो करना होगा इन दोनों के बीच क्या है। जी हाँ, इधर रीवा तो मयंक की बातों से पूरी तरह अनजान थी। उसकी तो दुनिया ही मानसी थी। वो कभी उसके बालों की पिन को संवारती तो कभी उसके हाथ के पेन थमा देती, कभी उसकी थकान देखकर कहती आज काम मत करो मेरे पास बैठो। मानसी हर पर रीवा की इस मासूम देखभाल में खोती जा रही थी। रीवा का उसका केयर करना, उसका ध्यान देना, छोटी छोटी बातों पर उसे पूछना, सब चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। एक दिन रविवार का था, रीवा मानसी के घर गई थी। रीवा मानसी के घर पे उसकी मम्मी और रीवा और मानसी थे। तभी रीवा जब अंदर जाती है, मानसी का चेहरा रीवा को देख के एकदम खिल सा जाता है। उस समय उसकी जो चमक होती है, उसके चेहरों के जो नूर होती है, शायद मैं यहाँ बता भी ना पाऊँ। जी हाँ, उनसे ज़्यादा रीवा को देखकर मानसी की माँ और खुश होती हैं और रीवा को अपने पास बुला के हग और उसके माथे को चूमती हैं और बोलती हैं मेरा बेटा आ गया, और बताओ कैसे हो? जी हाँ, रीवा को मानसी की माँ उसको बेटा ही समझती थी और कहती थी तू मेरे बेटे जैसा है। वो वहाँ बैठती है, तभी रीवा की माँ कहती है मानसी रीवा आई है, थोड़ा चाय पानी पिलाओ। मानसी कहती है जी माँ लाती हूँ। रीवा कहती है नहीं नहीं रहने दे दो, मैं यहाँ चाय पीने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो आप लोगों से मिलने आई हूँ। उसकी माँ कहती बेटा कौन सा रोज़ रोज़ आते हो, बैठो। मानसी कहती है, मानसी भी कहती है बैठो नहीं बताएंगे, बहुत काम हो लगता है, चलो बैठो चाय पीते हैं दोनों लोग। जी हाँ, मानसी चाय बना के लाती है 3 कप, माँ अपने और रीवा के लिए। जी हाँ, और उसके साथ थोड़ा सा नमकीन बिस्किट भी लाती है। तीनों लोग चाय पी रहे थे। जी हाँ, तभी वहाँ पे मानसी के गेट पे नॉक होता है। जी हाँ, वहाँ पे मयंक सर आते हैं। मयंक को मानसी घर देख के रीवा का चेहरे का हाव भाव बदल जाता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं कहती है। तभी जब मयंक रीवा को मानसी घर देखते हैं, वो भी कुछ अलग बिहेवियर करते हैं। तभी मानसी कहती अरे मयंक सर आप यहाँ, कोई काम? तभी मयंक कहते हैं सारी चीज़ गेट पे पूछ लोगी, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तभी मानसी अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आइए सर बैठिए। मयंक अंदर आते हैं, मानसी उनको चेयर देती है और कहती है सर रुकिए मैं चाय लाती हूँ। वो मयंक सर के लिए भी चाय लाती है। जी हाँ, जब मानसी मयंक को चाय देती है तो मयंक सर का हाथ मानसी से टच होता है और ये चीज़ रीवा देख रही थी। उसे आँखों में तो गुस्सा बिल्कुल आ रहा था। उस समय वो कुछ नहीं कहती। तभी मयंक बोलते हैं अरे मानसी बैठो है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और ये रीवा ही है ना? तभी मानसी कहे जी हाँ ये रीवा है और ये मेरी माँ ये मयंक सर है, हमारे स्कूल में ही टीचर हैं। जी, तभी रीवा की माँ मानसी की माँ बोलती है और सर आप यहाँ कोई काम? जी। तभी मैं कहते नहीं माँ जी कोई काम नहीं था, मैंने सोचा मैं इधर निकल रहा हूँ तो
मानसी मैम से मिलता हो जाऊँ और कुछ बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के थे तो मैंने कहा पूछ भी लूँगा। तभी उनकी माँ कहती ठीक है, और रीवा कैसी चल रही है आपकी दुकान? रीवा सही चल रही है। तो तभी सब लोग चाय ख़त्म करते हैं। चाय ख़त्म करने के बाद मानसी कहती है जी ये सब चाहिए। तो मयंक बोलते अरे नहीं ठीक है, आप अपना रीवा के साथ बात कर लो, हम अभी हैं, काम कर लेंगे। तभी रीवा कहती नहीं सर आप काम कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। तभी मानसी कहती अरे अभी क्यों जा रही हो, बैठो, अभी तो बहुत कुछ बातें करनी थी तुमसे। तभी रीवा कहती नहीं आप काम कर लीजिए, मैं फिर आ जाऊँगी। तभी वो आंटी को बाय बोल के और मानसी को बाय बोल के वहाँ से चले, लेकिन वो एक लुक मयंक को जरूर देती है। जी हाँ, क्योंकि रीवा समझ रही थी मयंक की हरकतें और मयंक की जो नज़रें थी उनको वो अच्छे से समझ गई थी। जी हाँ, उधर रीवा अपने दुकान चली गई। वो दुकान का काम वाम करके अपने घर आई। रात की जब दुकान बढ़ा के घर आई करीब 9 बजे, वो मानसी को कॉल करती है। मानसी का कॉल बिजी जा रहा था। वो थोड़ी देर बाद फिर कॉल करती है, मानसी कॉल फिर बिजी जा रहा था। रीवा को गुस्सा आ रही थी क्योंकि जब रीवा मानसी घर आई थी तो उसके बाद मानसी ने एक भी मैसेज नहीं किया था। जी हाँ, इधर रीवा अपने घर पे उसकी माँ उसके पास आती है, बोलती है बेटा कुछ पैसे चाहिए। रीवा कहती जी माँ बताइए क्या हुआ। वो उसकी महक की फ़ीस जमा करनी है और घर का कुछ सामान भी चाहिए था और त्योहार भी आ रहा है ना, उसकी भी कुछ तैयारी करनी है। मानसी कहती ठीक है माँ बताइए कितने पैसे चाहिए। तो वो कहती ठीक माँ कोई बात नहीं, आप पैसे लीजिए और कुछ लाना हो तो मुझे बताइएगा। फिर वो मानसी से कहती नहीं बेटा ठीक है और चलो खाना खा लो, खाना लग गया है। मानसी कहती रीवा कहती मैं आती हूँ माँ। जी हाँ, उस वक्त रीवा ने 1-2 कॉल और मानसी किया था, लेकिन मानसी का लगातार बिजी आ रहा था। इससे रीवा कॉल कट करती है और फ़ोन साइड में रख के नीचे चली जाती है। वहाँ पे खाना खाती है और अपने रूम में थोड़ी बहुत छत पे जाकर थोड़ा टहलती है। रीवा को मानसी के कॉल के बिना नींद नहीं आती थी। उसकी जब तक वो आवाज़ ना सुन ले तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था। जी हाँ, वो रात किसी तरह रीवा ने काटी। मानसी बहुत कॉल को शायद कुछ थी जो बिजी थी। जी हाँ, सुबह का टाइम रीवा उठते ही फिर से मानसी कॉल करती। मानसी की कॉल जा रही थी लेकिन वो सब पिक नहीं हो रही थी। तभी मानसी ने एक मैसेज ड्रॉप किया, प्लीज़ कॉल देख लीजिए, आई नो आप बहुत बिजी हैं, गुड मॉर्निंग। इतना करके मैसेज रख देती है। जी हाँ, इधर मानसी स्कूल के स्टाफ में बैठी थी, उसके पास बच्चों की कॉपियाँ थी और वो उन्हें चेक कर रही थी। उधर रीवा दुकान में बिजी थी लेकिन हर एक आधे घंटे में मोबाइल देख रही थी। मानसी ने ना ही कोई मैसेज किया और ना ही कॉल। उसका दिल हमेशा मानसी के आसपास ही रहता था। उस शॉप पे थी तो काम तो करी थी लेकिन ध्यान अभी भी बार बार मानसी पे ही जा रहा था। जी हाँ, रीवा बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रही थी लेकिन उसका दिल बेचैन था। उधर मयंक का ध्यान पढ़ाने से ज़्यादा मानसी और उसकी दोस्ती पे था। वो खुद में ही सोच रहा था ये रीवा आखिर है कौन, इतना ख़ास इसके लिए है कि मानसी मेरे पे ध्यान ना देकर सिर्फ रीवा को ध्यान देती है, हर वक्त उसका नाम लेती रहती है। उसने तय किया अब वो सीधे रीवा से ही मिलेगा और उसको बताएगा और पूछेगा। जी हाँ, उसी दिन शाम को मयंक सीधे रीवा की शॉप पे जाता है। जी हाँ, रीवा वहाँ सजा रही थी। उधर पीछे से मयंक आता है और धीरे से बोलता है और रीवा जी कैसी हैं आप, मैं मयंक, याद है ना मानसी जी के साथी टीचर। रीवा औपचारिक स्माइल देते हुए कहती जी नमस्ते, कुछ चाहिए आपको दुकान से। मयंक चारों तरफ देखता है और बोलता नहीं सामान नहीं चाहिए था, बस आपसे थोड़ी बात करनी थी। रीवा उसे देखती है। रीवा कहती है सर मैं यहाँ बात करने के लिए नहीं, दुकान पे काम करने के लिए बैठी हूँ। जी हाँ, मयंक कहता अरे मुझे पता है आप दुकान को संभालती हैं और मानसी जी से भी बहुत अच्छे से बात करती हैं। जैसे ही ये बात बोलता है रीवा उसको दिखती है जैसे कि उसे खा जाएगी। फिर वो कहती है सर
आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए, हमारी दोस्ती से नहीं। तभी मैं, जी हाँ। रीवा थोड़ा सतर्क किस बारे में पूछ रहे हैं आप? मयंक ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, अरे मानसी जी के बारे में। देखिए, मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पर वो मेरे से दोस्ती नहीं करती हैं। मैंने कई बार नोटिस कर चुका हूँ कि आप दोनों बहुत करीब हैं, दोस्ती से कहीं ज़्यादा। रीवा की आंखें सख्त होती हैं। तो बोलती है वो। मैं बोला, तो यही कि स्कूल में लोग उनको से पूछा तो बताने लगे कि आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं मानसी जी से दोस्ती करना चाहता हूँ और उनके साथ रहना चाहता हूँ कुछ, इसीलिए सोचा आप मेरी मदद करें, क्योंकि मानसी जी आपकी बहुत बातें मानती हैं। रीवा का चेहरा लाल हो चुका था गुस्से से। उसने सीधे मयंक की आंखों में देखते कहा, मानसी मेरी दोस्त है, मेरा सहारा, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको हमारे रिश्ते पे सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। मयंक हंसते बोला, हक तो नहीं, समाज भी नहीं देगा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे ये ज़रूर मायने रखता है। और वैसे भी आपको नहीं लगता कि आप मानसी पर ज़रूरत से ज़्यादा हक जमा रही हैं? रीवा गुस्से में, जी हाँ, उसे गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही मेज पे हाथ मारती है और कहते, हाँ मैं हक जमाती हूँ, क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ और किसी को ये हक नहीं दिया कि हमारे बीच जहर घोले। जैसे ही रीवा ये कहती है, मयंक हंस पड़ता है। वो कहता है, आई नो, मैं जानता था, जी हाँ, मुझे पता था कि आप दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं, लेकिन क्या? लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका रिलेशनशिप जब समाज पे आएगा तो बहुत बुरा होगा? रीवा कहती है। मयंक थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। वो मन ही मन सोचता है, ये तो सच है, रीवा मानसी से प्यार करती थी। अब मुझे बस सही मौका चाहिए, ताकि मैं मानसी को यकीन दिला सकूं कि ये रिश्ता उसकी बदनामी करेगा। जी हाँ। तभी मयंक कहता, अच्छा रीवा मैं चलता हूँ, और हाँ आई नो कि आप दोनों दोस्त हैं और दोस्ती वाला प्यार है आपके पास, पर ध्यान रखिएगा कि लोगों के नज़रिया सही नहीं है, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ चालाकी साफ दिख रही थी। जी हाँ। मयंक के जाने के बाद रीवा बहुत देर तक सोचती है, उसका दिल कहाँ पर था। क्या सच में लोग बातें बनाने लगेंगे? क्या मानसी को मुसीबत में डाल रही हूँ मैं? उसने फ़ोन उठाया और मानसी को मैसेज किया, आज तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी हाँ। मानसी अपनी किताबों बैग में रख रही थी, तभी उसके फ़ोन बजा। रीवा का मैसेज, आज मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, पुराने मंदिर के पास वाली गली में, शाम 6 बजे। मानसी थोड़ी चिंतित हुई। उसने खुद से कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ रीवा, इतनी बेचैन है? जी हाँ, शाम को। आसमान नीला हल्का नारंगी था, गली में शांति, बस कभी कभी साइकिल और गाड़ियाँ गुजर रही थी। रीवा वहाँ पहले ही पहुँच खड़ी थी, उसके चेहरे का तनाव साफ झलक रहा था। रीवा मानसी के पास गई। क्या हुआ रीवा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रीवा की आंखों में बेचैनी। उसने गहरी सांस ली और बोली, आज मैं मुझसे मिलने आया था। उसने कहा कि लोग हमारी दोस्ती पे बातें करने लगेंगे। उसने मुझे समझाया कि समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। मानसी चौंकी, क्या वो तुमसे मिलने दुकान पर आया था? रीवा सिर झुका, हाँ, और गुस्से में मुझसे ये भी निकल गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रीवा ने धीरे से उसका हाथ थामा। रीवा, इसमें गलत क्या है? प्यार शर्म की बात नहीं है, तुम्हारा एहसास सच्चा है, यही मायने रखता है। रीवा की आंखें भर गईं। पर लोग, अगर सबको पता चल गया तो, और अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो? मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपको कोई तकलीफ़ हो। मानसी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी अहमियत है। अगर हम डरेंगे तो कभी जी नहीं पाएंगे। रीवा ने पहली बार मानसी के सामने अपना डर खोल के रख दिया, और मानसी ने उसे थाम कर भरोसा दिलाया कि दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न करे, उनका रिश्ता उनके लिए विश्वास से मजबूत रहेगा।
उस पल दोनों चुप थे, बस हाथ एक दूसरे के पकड़ के कस के बंधे हुए थे। आसमान में तारे चमक रहने लगे, दिलों में हिम्मत का दिया जल चुका था। जी हाँ। उधर मयंक, जी हाँ, वो अपनी चाल को बढ़ाने का सोच रहा था। अब रीवा ने मानसी को मयंक की हुई बात बताई, ठीक है, लेकिन मयंक ने धीरे धीरे स्कूल के स्टाफ और बच्चों में रीवा मानसी की दोस्ती के जो रिश्ते थे ना थोड़ा सा फैलाना शुरू किया, ताकि मानसी को एहसास हो कि रीवा के साथ रहना उसके नाम की बदनामी होगी, उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं। क्या लगता है आपको कि मयंक अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा? क्या रीवा और मानसी दोनों अपने इस रिश्ते के लिए सामने खड़े रहेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, या कुछ और नया तर्क सामने आएगा? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको मैं यहीं पे छोड़ना चाहूँगी। नेक्स्ट बात का इंतज़ार कीजिए। और मैं सोच रही थी कि आपसे कुछ बातें करूँ, बट टाइम तो मिल नहीं पा रहा है। अब ये मत पूछिएगा आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या कर रही हैं। वायदा मैं आपको बता दूँ, मैं कोई स्टूडेंट तो नहीं हूँ, और प्रोफेशनल से मैं टीचर हूँ, IT टीचर। तो बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट बात में कर लेंगे। लव यू गाइस, बाय बाय।